दिल्ली से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अहम बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ बैठक के लिए पहुंच गए हैं। सीमा पर तनाव को लेकर अहम बैठक होगी। ये बड़ी खबर, सीमा पर हालात की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली से ये बड़ी खबर, तो सीमा पर तनाव को लेकर ये बैठक रहेगी। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी ये बैठक रहने वाली है। सीमा पर तनाव को लेकर अहम बैठक रहेगी। तो हालात की समीक्षा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आने वाले हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीडीएस और तीनों आर्मी चीफ बैठक के लिए पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही समय बाद ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही समय बाद अहम बैठक जो है वो करने वाले हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, कितनी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी? सीमा पर हालात की समीक्षा लेते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, तमाम तीनों जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष तीनों जो हमारे कहीं ना कहीं जिस तरीके से सेना के अध्यक्ष हैं वो मौजूद होगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब बॉर्डरी इलाकों में किस तरीके के हालात उन पर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे, किस तरीके की तैनाती भारतीय सेना की और किस तरीके से मोर्चा संभालने रखे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा इस बैठक के अंदर की जाएगी। जिस तरीके से देर रात से ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने जो कहीं ना कहीं नापाक जो मंसूबे हैं उनको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए जो ड्रोन से हमला किया गया और मिसाइल से, लेकिन भारतीय सेना ने तमाम ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया। साथ ही साथ जो मिसाइल है उसको भी कहीं ना कहीं नष्ट किया। और ऐसे में कहीं जिस तरीके से मैं बात करूं तो दिल्ली को अब हाई अलर्ट पे रखा है, चंडीगढ़ को हाई अलर्ट पे रखा है। कल देर रात की बात करूं तो चंडीगढ़ में पंजाब से लगते हुए तमाम बॉर्डरों पर या फिर राजस्थान के बॉर्डरों की बात करूं तो वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर भी ड्रोन से हमले किए गए थे। और ऐसे में अब चंडीगढ़ में जिस तरीके से अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि वहां पर ड्रोन से हमला हो सकता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब एयरपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब उसको लेकर भी एहतियातन तौर पर पूरी जो सेना की टुकड़ी है या फिर अतिरिक्त पुलिस बल है वो तैनात किया गया है, वहां पर गश्त कर रहा है। और ऐसे में गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम भी दिल्ली से सटा हुआ है, तो वहां पर भी अब गुरुग्राम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं धरातल पर अब समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जिस तरीके से दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी तमाम जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई अगले आदेश तक, और उनको कहा गया है कि वो लगातार अपना अभ्यास करते रहें। यदि आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसके निपटने के लिए जो दमकल विभाग के जो जवान है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में जब मॉकड्रिल हुई तो मॉकड्रिल के दौरान भी दमकल विभाग की जो टीम है उसने लगातार जो मॉकड्रिल की थी और बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जाकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मॉकड्रिल किया था और सफलतापूर्वक वो जो मॉकड्रिल थी वो की गई थी। और जिस तरीके से हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा हाईटेक जो दमकल विभाग है वो गुरुग्राम के अंदर है और सबसे ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो गुरुग्राम के अंदर तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी गुरुग्राम को कहा जाता है, तो इसलिए एहतियातन तौर पर आप उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। साथ ही साथ अभ्यास की भी कहीं ना कहीं उनको कहा गया कि लगातार वो अभ्यास करते नजर आए। दूसरी तरफ जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो उनकी भी तमाम कर्मचारी हो, डॉक्टरों, उनकी भी छुट्टियां आप रद्द कर दी गई है। जिस तरीके से हालात बने हुए और ऐसे में दिल्ली से सटे हुए होने के नाते गुरुग्राम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और ऐसे में जिस तरीके से अब रक्षा मंत्री राजनाथ एक बैठक करेंगे, उस बैठक के अंदर समीक्षा करेंगे कि आखिरकार बॉर्डरी इलाकों में क्या हालात है, किस तरीके से जो फोर्स है उनकी जो तैनाती की गई और किस तरीके से अब वो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि संजय हमने चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा देखी भी हैं और 11 जगहों पर हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश है वो नाकाम साबित हुई है। मैं लौटूंगी आपके पास, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एसजी सिंह भी जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल साहब, देखिए, क्योंकि स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण भी बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा करीब 11 हमले किए गए।
हालांकि पाकिस्तान की जो कोशिश है वो नाकाम कर दी भारत ने। हमारे भारतीय सुरक्षा बल जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको भी पता होगा कि चंडीगढ़ में भी ड्रोन से हमला हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही समय बाद बैठक भी करने वाले हैं। इस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, भारत के पास अब क्या कुछ स्थिति जो है किस प्रकार से निपटा जाए ताकि और ज्यादा जो चीजें हैं वो पैनिक ना हो? जी जी जी, आप बिल्कुल भी कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ 4 दिन का एम्युनिशन और असला बचा है। उसके बाद खत्म है, उसको 4 दिन। अब जब उस 4 दिन का उसके पास रह गया है तो वो सोच रहा है कि अभी एकदम उसे नई ताकत उसके अंदर आ रही है कि इससे पहले अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं किसी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में, एयरफोर्स एस्टैब्लिशमेंट में कुछ ना कुछ करूं ताकि मेरी इज्जत बनी रहे। दूसरा जो है, इसकी इंटरनेशनल इतनी बेइज्जती हो गई है, जो ये तो आर्मी से इसका लेना देना नहीं है, और इनका PSF जो है वो पूरा का पूरा यूएई में शिफ्ट हो गया है। और यूएन ने भी इसको खूब जबरदस्त फटकार लगा दिया है, यूएसए ने इसको फटकार लगा दिया है। अभी चारों तरफ से ये जो है, आर्मी की तरफ से, उनकी लोकल की तरफ से घिरा हुआ है, और एकदम मतलब समझ लीजिए अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो 4 दिन का एम्युनिशन जो उसके पास बचा हुआ है, वो चाह रहा है मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा हासिल कर लूं जिसके लिए मैं शेषी मार सकूं अपनी। ये इसकी प्रेजेंट इसकी ये हालत हो रही है। अदरवाइज देखिए, अभी जैसे इनका जो है, इनके पास तो अनफॉर्चुनेटली दे हैव नो स्ट्रैटेजी। अभी जैसे हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, अभी डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग लेंगे, हम उसका जायजा लेंगे। इनके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं है। तो ये बौखलाई हुई काम के अंदर अब हमारा जो दुनिया, हमारी आर्मी जो है एकदम तैयार पर तैयार है, और पाकिस्तान चाह रहा थोड़ा बहुत वो करे, और उस हिसाब से ये जो है हर कैंटोनमेंट में अगर आप देखें तो हर कैंटोनमेंट में पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये इनकी इस समय हालत हो रही है। बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए क्योंकि हालत तो पाकिस्तान की खराब है ही। आपने भी सही कहा कि इंटरनेशनल बेइज्जती जो है वो पाकिस्तान की फिलहाल हो भी रही है, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। हालांकि हमने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा भी नहीं। लेकिन ऐसे में क्या सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जो एयर स्ट्राइक यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई थी, जो कार्रवाई वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी, और जो कल रात भी जिस तरह से कई ड्रोन को मार गिराया, मैं रोकना चाहूंगी आपको। इस बीच ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में पाकिस्तान की ओर से हो सकता है हमला। वायुसेना ने चंडीगढ़ में संभावित ड्रोन हमले की चेतावनी दे दी है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से सायरन बजने लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी गई है। देखिए, हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप लोग घरों में रहिए। चंडीगढ़ डीसी कार्यालय की ओर से निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला हो सकता है। ये बड़ी खबर, वायुसेना ने चंडीगढ़ में संभावित ड्रोन हमले की चेतावनी दे दी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। आप लोगों से ये अपील की जाती है कि आपने अपने परिजनों को भी आप यही कहिए कि अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो अपने अपने घरों में रहिए। और साफ तौर पर ये निर्देश भी दे दिए गए हैं, डीसी की तरफ से भी निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो माहौल बना हुआ है, इस स्थिति से अगर आप निपटना चाहते हैं तो बिल्कुल भी डरिए मत, पैनिक मत होइए। लोगों से घरों में रहने की बार बार अपील आप अपने आसपास लोगों से भी कीजिए। तो कर्नल एसजे साहब लगातार बने हुए हैं। कर्नल एसजे साहब, देखिए हम लगातार इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ में भी एक बार फिर से सायरन बजने लगे हैं। स्थिति जो है वो काफी ज्यादा पैनिक भी हो रही है। लोग जो हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए भी नजर आएंगे। इस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत में जिस प्रकार से ड्रोन गिराने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन भारत ने भी पूरी कोशिश की। कोशिश क्या कहें कि हम ये भी कह सकते हैं कि भारत की एक सफलता ही है जो इतने ड्रोन को मार गिराया है। मैं आपसे सीधे तौर पर यह समझना चाहती हूं कि एयर स्ट्राइक ड्रोन को किस तरह से मार गिराया जाता है, और इसी के साथ ही जब ऐसी स्थिति यहां पर खड़ी होती है भारत के सामने
उस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाता है? जी देखिए, जैसे अभी आपने बताया चंडीगढ़ के अंदर और बाकी शहरों के अंदर ये बताया गया कि भैया आप अपना अपना ध्यान रखिए, आप अंदर अपने अपने घरों में रहिए, जो बंकर बना रखे हैं वहां पर रहिए। जैसे हमारे पास जो है बहुत बड़ा रशिया का इक्विपमेंट जो हमने लिया हुआ है और पहली बार जो है इस पाकिस्तान की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है, जिसको जो S-400 है। S-400 के बाद इतनी ताकत है कि हवा के अंदर कोई सा ड्रोन, कोई सा एयर, कुछ भी आ जाए उसको वो बॉर्डर के अंदर घुसने नहीं देता है। अभी तक जो है बड़ी हमारी सेना की मेहनत और भगवान की कृपा रही है कि कोई भी उनका ऑब्जेक्ट हमारे देश के अंदर घुस नहीं पाया है। तो ये हमारी S-400 जो है जब बिल्कुल तैनाती पर है और जो भी उनको दिखेगा नजदीक के अंदर उसको वो मार गिराएंगे। वो इनके पास क्षमता है, एम्युनिशन भी है और उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्योंकि ये रशिया का इक्विपमेंट है, कोई कमी पेशी होती है तो रशिया तैयार पर तैयार है, उसकी तरफ से हमारे तरफ से कोई कमी नहीं होगी। और S-400 जो है ये हमारा डिफेंसिव काम करेगा और ये ऑफेंसिव काम भी कर सकता है। अब S-400 को अगर जो हमने जो मिसाइल आई है इनकी, जो भी एयर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, उनको रोकने में सक्षम है। उसके अलावा अगर चाहे हमारे पास पिनाका, और वो जैसे इन्होंने पूरे के पूरे अभी 12 शहरों के अंदर मार मार के धमका कर दिया, इस चीज को थोड़ा सा हमको और तेज करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन जो है आप इस अभी तो हम सब ये समझ लीजिए, कोई भी ऑपरेशन डिफेंसिव मोड में नहीं जीता जा सकता है। कोई ये ऑपरेशन जीतने के लिए हमारे को ऑफेंसिव डिफेंस करना पड़ता है। अभी जैसे ये ड्रोन आ रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं भाई ड्रोन आएगा उसको हम उड़ा देंगे, दैट इज वन वे। पर हमको थोड़ा बाहर निकल के ड्रोन को उड़ाने के साथ साथ जो बाकी हम 12 शहरों में जो हमने हमले करे उनको थोड़ा तेज और करना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट जो है जम्मू से भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करने शुरू हो गए हैं हमारे, और तो वो एयरक्राफ्ट को अपने अपने जो टारगेट करके 12 शहरों में उसके अंदर थोड़ी सी और तेजी लानी पड़ेगी। ऑफेंस को और थोड़ा तेज करना पड़ेगा। उसके साथ जो डिफेंस हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे और इसके लिए जो है तभी ये पार आएंगे और कोई इनका तरीका नहीं है इसके साथ ही चला। बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए क्योंकि चंडीगढ़ में भी जो चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमला किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब से सटा हुआ ही इलाका है चंडीगढ़ में और यहाँ पर तो पहले ही चेतावनी भी जारी कर दी गई थी। अगर ड्रोन से हमला किया जाता है तो उस स्थिति से अब किस प्रकार से निपटा जाएगा? देखिए, ड्रोन जो हमला होता है वो अभी हमारे जैसे तो जहां तक तो फौज का सवाल है, तो फौज के पास तो वो ये S-400 है, वो ड्रोन को अंदर आने ही नहीं देंगे। जैसे अभी फिलहाल बठिंडा में पूरा मलबा निकाल रहे हैं और उसके बाद में जो है जितने भी होशियारपुर के अंदर मिसाइल का मलबा निकाल रहे हैं, ये सारे के सारे होशियारपुर, बठिंडा और जो भी जितने बॉर्डर में लगते हुए इलाके हैं, इनके जितने ड्रोन और मिसाइल आए थे, इसको हमारे S-400 सिस्टम ने उड़ा खत्म कर दिया था। अभी इसी प्रकार से जब चंडीगढ़ के पास आएंगे, और दूसरा जो क्या है, एक चीज हमको यह और समझने वाली है, जैसे जो भी हमारे एयरफोर्स या एयरपोर्ट है उसके अंदर एयर सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चंडीगढ़ में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वायुसेना ने चंडीगढ़ में संभावित ड्रोन हमले की चेतावनी दे दी है। ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में एक बार फिर से सायरन बजने लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। देखिए, हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहिए। चंडीगढ़ डीसी कार्यालय की ओर से भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमला हो सकता है। ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच ये बड़ी खबर, इस बीच ये तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है, निर्देश दे दिए गए हैं डीसी कार्यालय की तरफ से। लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में रहिए। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। रवि, इस खबर को लेकर क्या अपडेट्स है, क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए एयरफोर्स की तरफ से संभावित ड्रोन हमलों को देखते हुए एक हिदायत जारी की गई है, एक चेतावनी जो है वो जारी की गई है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले
चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के आसपास इलाकों में एयरफोर्स स्टेशन पे किए जा सकते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये हिदायत जारी की गई है। तमाम लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है और साथ साथ अगर बात की जाए तो बालकनी से दूर रहने की हिदायत जो है वो तमाम लोगों को दी गई है। एक बड़ा हमला होने की आशंका जरूर जताई गई है। एयरफोर्स की तरफ से ये जानकारी जो है वो साझा की गई है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सायरन बजने शुरू हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो तमाम जो सायरन हैं वो बजने बंद हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक एहतियात के तौर पर तमाम लोगों को बताया गया है कि इस प्रकार से हमले हो सकते हैं और आप लोग अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर कहीं ना कहीं चले जाने को लेकर ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग खुले में घूम रहे हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि आप लोग घरों के अंदर चले जाएं और बालकनी से भी दूर रहने की सलाह फिलहाल डीसी कार्यालय की तरफ से, डीसी ऑफिस की तरफ से ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। कल भी इस प्रकार के सायरन्स जो है वो चंडीगढ़ में बजे थे, जिसके बाद ब्लैकआउट जो है वो पूरे चंडीगढ़ को किया गया था, पूरी ट्राई सिटी को किया गया था। फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल एक बार चंडीगढ़ में सायरन बजने बंद जरूर हुए हैं, लेकिन चेतावनी जो है वो एयरफोर्स की तरफ से जारी की गई है कि इस प्रकार से संभावित हमले ड्रोन से या फिर हवाई मार्ग के माध्यम से जो है वो किए जा सकते हैं, जिसको चलते तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर रहें। इस प्रकार के निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि निर्देश तो जो हैं वो डीसी कार्यालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन स्थिति पैनिक ना हो। हालांकि हम इस विषय पर पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है। हालांकि कल रात को काफी ज्यादा उत्साहित तो नजर आ रहे थे भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ ने जो कार्रवाई की, लेकिन अभी अगर स्थिति पैनिक होती है तो लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे। लोगों से अपील जरूर की जा रही है आप लोग घरों में रहिए, निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो स्थिति को किस प्रकार से यहाँ पर निपटा जाएगा ताकि लोग जो है वो इस चीज से डरे ना और अपने अपने घरों में ही रहें? तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जब युद्ध होता है तो इस प्रकार के सायरन बजने लाजमी है, क्योंकि संभावित हमलों की जो जानकारी मिलती है उसी प्रकार से इस तमाम जो सायरन्स जो हैं वो बजाए जाते हैं। उसी कड़ी में एयरफोर्स की तरफ से ये जानकारी मिली थी कि संभावित हमले जो हैं वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ एयरबेस पे किए जा सकते हैं। चंडीगढ़ के जो तमाम बेसिस हैं उन पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले, हवाई हमले जो है वो किए जा सकते हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ कार्यालय की तरफ से, चंडीगढ़ डीसी कार्यालय की तरफ से ये निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। एक पैनिक जरूर होता है लोगों में, एक भय का माहौल जरूर होता है, लेकिन साथ साथ ये भी उम्मीद रहती है कि जिस प्रकार से भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के तमाम ड्रोन गिराए जाने को लेकर किया गया था। 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए थे, 3 से ज्यादा उनके फाइटर जेट्स को गिराया गया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है, ये पूरी जो घटनाक्रम है, इसको देखते हुए तो लोग थोड़ी सी पैनिक जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि भारतीय सेना आपके साथ है, लेकिन आप घबराएं नहीं, अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें, सुरक्षित जगहों पर अपने आप को जरूर लेके जाएं। इस प्रकार के निर्देश जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस प्रकार की नापाक हरकत जरूर करने की कोशिश जरूर करेगा। तो उसको देखते हुए ये जो है अलर्ट जो है वो जारी किया गया है एयरफोर्स की तरफ से। अब फिलहाल देखना होगा कि जो S-400 है, अगर पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार के हवाई हमले किए जाते हैं, ड्रोन हमले किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मार गिराने में सक्षम है। जिस प्रकार से कल आपने देखा कि किस प्रकार से भारत डिफेंसिव मोड में था शुरू में, और लगातार पाकिस्तान एक के बाद एक ड्रोन जो है वो भारत पे गिराने की साजिश जो है वो रच रहा था। मिसाइल से अटैक किए जा रहे थे, उनके फाइटर जेट्स कहीं ना कहीं हमला करने के प्रयास में थे, और तमाम हमलों को भारतीय जो सुदर्शन चक्र है उसकी तरफ से रोका गया। तो उम्मीद जरूर तमाम लोगों में यही है कि चंडीगढ़ तक कोई इस प्रकार का कोई ड्रोन पहुंच ना पाए। भारतीय सेना उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट है, और निर्देश फिलहाल जारी किए गए हैं कि आप लोग घबराएं नहीं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें। बिल्कुल लोगों से यही अपील तो की ही जा रही है रवि कि आप लोग सुरक्षित रहिए और हो सके तो अपने अपने घरों में ही रहिए और अपनी अपनी घरों की जो खिड़कियां हैं उससे भी दूर रहिए। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। कर्नल एस जे सिंह भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। कर्नल एस जे सिंह, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल कर्नल एस जे सिंह, देखिए क्योंकि चंडीगढ़ में भी चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कल कई जो ड्रोन हैं वो मार भी गिराए हैं भारत ने। जब स्थिति ऐसी होती है तो भारतीय सुरक्षा बल काफी ज्यादा अलर्ट भी हो जाती है और काफी ज्यादा ताकतवर भी है। हालांकि पाकिस्तान ने जो हरकत करी है, जो नापाक हरकत की है, मुंह के बल वो गिरे भी हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है
ड्रोन जैसे हमलों की अगर चेतावनी दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाएगा? अब फिलहाल भारत के पास क्या रणनीति है? देखिए, अभी जैसे तो अगर हम आर्मी फौज की तरफ से बात करेंगे तो आर्मी और एयरफोर्स जो है, जो भी मतलब एयर से हमको बचाने वाला ड्रोन मिसाइल जो भी आ रहा है, उसको तो हम पहले अंदर नहीं आने देंगे। नंबर 1, उसको जो बाहरी उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो हमारे सिस्टम जो है, अभी तक इतने दिनों में हमने देख लिया है कि उनका एक भी परिंदा भी जो है वहां पे नहीं मार पाया है। तो वो एक तो वो हो गया। परंतु जैसे आपने बताया सबको अपने घर में रहने के लिए, ये एक बहुत अच्छी चीज है। आदमियों को मतलब जैसे रात को लाइटें बंद कर दी, उसके बाद में ये जो जितनी चीजें बताई जाती है जिसका अभ्यास किया जाता है, तो आम पब्लिक को, सिविलियन को इसको करने की जरूरत है। और जहां तक रहा आर्मी का सवाल, अभी जैसे इन्होंने ये जो हमारे छुटपुट जो हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर जो गोला बारूदी कर रहे हैं, इनका बेसिक एम क्या होता है ये पाकिस्तानियों का, कि उस गोला बारूद के अंदर, छाया के अंदर आतंकवादियों को अंदर डाल देना। और जब आतंकवादी अंदर आ जाएंगे, हम ये बाहर का हमला कर रहे हैं, मान लीजिए पता लगे कि है जैसे अभी सांबा के अंदर इन्होंने 5 आतंकवादी अंदर डाल दिए, फायरिंग कर करके, तो हमारी आर्मी जो अलर्ट वहां पे थी, उन्होंने 5 आतंकवादियों को मार डाला। ये तो हमारी आर्मी ने करा है। उसके बाद में अगर आतंकवादी अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं वो छोटा मोटा ये तो मरने के लिए तैयार है ना, इनको 72 उड़े मिल जाएंगे ऊपर जाके, तो ये हमारा कहीं ना कहीं नुकसान कराएंगे। तो वहाँ हमारी फौज ने उनको अभी खबर रात में वो लोग वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी मॉर्निंग में पता लगा, मेरे को अपने कुछ ग्रुप ने बताया है, तो वो जितने आतंकवादी सांबा में घुसे थे सबको हमारी आर्मी ने मार के खत्म कर दिया। ये तो इससे तो बचाव हो गया। तो बाकी जैसे जो जगह के अंदर है, अभी जहां तक डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में खत्म हो गया है, तो सॉरी, पाकिस्तान के लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उसको आप बता नहीं सकते। हमारे सब सिस्टम काम कर रहे हैं, हमारे जो फौज काम कर रही है, एयरफोर्स नेवी सब काम कर रहे हैं, उनका जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम खत्म हो चुका है। कल वो पूरा रात को बर्बाद कर दिए गए थे। तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। जितने पाकिस्तानी कंटोनमेंट है, जो 12 शहरों में जो हमले किए, सब 70 कांप रहे हैं। इनफैक्ट इनके खिलाफ भी होते जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये उस हालत से इनका अब दूसरा क्या हो गया है, हालांकि ये थोड़ा सा आपके सवाल से मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। अभी ये जो है एकदम पाकिस्तान कटोरा लेके, कल रात के बाद इसके हाथ में कटोरा आ गया दोबारा, एम्युनिशन खत्म होने वाला हो गया। अभी जितना एम्युनिशन बचा है, ये उसको पूरा अंडरग्राउंड ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं पूरा। ऊपर से तो हिंदुस्तान हमले कर रहा है, इसको अंडरग्राउंड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ एम्युनिशन ले गए, कुछ बचा और ले जा रहे हैं, जिसको अंडरग्राउंड कर देंगे ताकि ये बचा रह जाए। और उसके साथ में कटोरा लेके इंटरनेशनल मार्केट में निकल गए हैं, सबसे मांगना शुरू कर दिया। 11,000 करोड़ का इन्होंने IMF से लोन मांगा है, जिसको हिंदुस्तान ने उसको लिए बहुत ज्यादा वो प्रेशर डाल रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा लोन वगैरह ना मिले। तो अभी सोचिए, ऐसी हालात के अंदर जो है हम लोग अपने सतर्क रहेंगे, सिविलियंस अपना काम करेंगे, जो आदेश में करेंगे, फौज अपनी वो मुस्तैद से घूम रही है। और इसके बाद में तो इनका अभी मेरे हिसाब से जो है ना, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, अभी हमको ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन टुकड़े कर देना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन टुकड़े पाकिस्तान, बस ये होगा कहा वही। इनके टुकड़े होने का कोई अंदेशा रह नहीं गया। ये होने वाला है, टुकड़े इनके कर लिए जाएंगे, बस तभी काम बनेगा। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं लौटूंगी आपके पास।